अक्सर लोग भिखारियों को दया की भावना से देखते हैं, ये समझकर कि उनके पास पैसे नहीं है। हम उन्हें कुछ पैसे दे देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही भिखारी एक दिन में कितना कमा लेते हैं? अगर हम आपसे कहें कि कुछ भिखारी एक महीने में आपकी साल भर की कमाई के बराबर कमा लेते हैं, तो आप क्या कहेंगे? पैसे क्या चीज है, हाथ की मैल है। और तो पहले बोलना चाहिए ना, अभी मैं फर्स्ट क्लास ना के निकला पूरा मैल निकाल दिया। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी पैक चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले भारत के अमीर भिखारियों के बारे में। और इस वीडियो के अंत में आपके लिए एक बोनस क्लिप भी है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दरअसल भिखारियों की कमाई पर नजर तो बहुत से लोगों की पड़ी थी, पर रिपोर्ट निकाली पत्रिका ने। जी हाँ दोस्तों, पत्रिका ने एक ऐसी लिस्ट निकाली थी जिसमें भारत के सबसे अमीर भिखारियों के नाम शामिल थे। इस रिपोर्ट के मुताबिक भरत जैन भारत के सबसे अमीर भिखारी की लिस्ट में नंबर 1 पे आते हैं। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि उनकी महीने की कमाई एक आम आदमी की 2 महीने की सैलरी से भी ज्यादा है। ये है भरत जैन, और ये भनाभन अंग्रेजी बोलते हैं। और ये जनाब रोजाना 8 से 10 घंटे मुंबई के परेल पर भीख मांगते हैं और महीने के करीब 75,000 रुपए कमा लेते हैं। और इनके पास खुद के 70 से 80 लाख के 2 फ्लैट भी हैं। जी हाँ दोस्तों, भरत मुंबई में रहते हैं और हर महीने भीख से करीब 75 से 80 हजार रुपए कमाते हैं। इनके पास मुंबई के पॉश इलाके परेल में 80 लाख का 1 BHK डुप्लेक्स अपार्टमेंट है। भरत भांडुप इलाके में एक जूस की दुकान के मालिक भी हैं। इसी जगह पर इनकी एक और दुकान है। इन दोनों दुकानों से भरत को 10,000 रुपए महीने का किराया मिलता है। भरत के परिवार में उनके पिता और बीवी बच्चे हैं। भरत जैन अपने पूरे परिवार के साथ परेल के 1 BHK डुप्लेक्स अपार्टमेंट में ऐशो आराम से रहते हैं। उनके बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं। परिवार के दूसरे लोग स्टेशनरी की दुकान चलाते हैं। अब आप ही हमें कमेंट करके बताइए कि भरत ने एक दिन में ज्यादा से ज्यादा कितने रुपए कमाए होंगे। वैसे भरत जैन की कमाई देखकर ये तो यकीन हो गया कि मेरे ऑफिस वाले मुझे कम पैसा दे रहे हैं। भरत जैन के बाद अब बात करते हैं सरवतिया देवी की। दरअसल सरवतिया देवी पटना की प्रमुख भिखारियों में से एक है, जो अशोक सिनेमा के पीछे रहती हैं। उसकी मासिक आय 50,000 रुपए है। जी हाँ दोस्तों, आप इस समय जिनको देख रहे हैं यही है भारत की सबसे प्रसिद्ध महिला भिखारी सरवतिया देवी। पर आप यह जानना चाहते होंगे कि यह इतनी प्रसिद्ध क्यों है, तो आपको बता दें कि ये एक ऐसी महिला है जो भीख के मांगे हुए पैसों से विदेश की यात्रा कर चुकी हैं। इसके अलावा ये सालाना 36,000 रुपए LIC प्रीमियम का भुगतान करती हैं। जी हाँ दोस्तों, सरवतिया देवी भीख से हुई आमदनी से अपनी बेटी की शादी तक कर चुके हैं और इनके पास भी खुद का घर है। दिलचस्प बात तो यह है कि ये 7 तीर्थ स्थानों पर भी घूम चुकी हैं, साथ ही विदेश यात्रा भी की है। वैसे क्या आपने विदेश यात्रा की है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब चलते हैं लक्ष्मी दास के पास। इस समय आप जिनको देख रहे हैं उनका नाम लक्ष्मी दास है और ये एक दिन में करीब 1,000 रुपए तक कमा लेती हैं, जिसका मतलब कि वह महीने में करीब 30,000 रुपए तक कमा लेती हैं। लक्ष्मी दास के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने महज 16 साल की उम्र से ही भीख मांगना शुरू कर दिया था और करीब 50 साल से अधिक तक उन्होंने भीख मांगकर लाखों रुपए बचाए हैं। पर इतना पैसा कहाँ रखती, तो इन्होंने एक बैंक अकाउंट खुलवा लिया जिसमें ये हर महीने पैसा जमा करती हैं। अब हालत ये हो गई है कि बैंक ने उनके अकाउंट का बैंक बैलेंस देखकर उनको क्रेडिट कार्ड तक दे दिया है। वैसे आपके पास क्रेडिट कार्ड है? हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। लक्ष्मी दास के बाद सीधे चलते हैं मस्सू पर। दोस्तों, आप जिस आदमी को देख रहे हैं यह आम तरीके से नहीं बल्कि फैशनेबल तरीके से भीख मांगते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये साहब फिल्म स्टूडियो में कपड़े बदलकर ऑटो से भीख मांगने वाली जगह पर पहुंचते हैं। मस्सू करीब शाम 8 बजे के आसपास भीख मांगना शुरू कर देता है। मस्सू को ज्यादातर टेलीविजन और फिल्मी सितारों के हाई एंड रेस्टोरेंट के बाहर भीख मांगते हुए देखा गया है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक मस्सू की एक दिन की कमाई करीब 1,000 रुपए से 1,500 रुपए तक होती है। पर आज के समय की बात की जाए तो इनके पास अंधेरी वेस्ट के अंबोली में 1 BHK फ्लैट और अंधेरी ईस्ट में भी एक फ्लैट है। वैसे आपके पास कितने फ्लैट हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। अब चलते हैं सबसे दिलचस्प भिखारी पप्पू की तरफ। तो दोस्तों, आप जिस जनाब को अभी देख रहे हैं ये हैं पप्पू कुमार। पप्पू कुमार पटना से आते हैं। इनका बैंक बैलेंस जानने से पहले इनकी कहानी जान लेते हैं। एक बार रेलवे पुलिस ने पटना रेलवे स्टेशन पर कुछ भिखारियों को पकड़ा। तब एक ऐसा भिखारी मिला जिसके पास करोड़ों की संपत्ति है। मामला तब सामने आया जब GRP को पप्पू के पास से PNB, SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा और इलाहाबाद बैंक के ATM मिले। जांच में पता चला कि इसमें लाखों रुपए जमा हैं। यह सारे बैंक अकाउंट उस भिखारी पप्पू के थे। फिर शुरू हुई पप्पू से पूछताछ। फिर एक ऐसी कहानी निकलकर सामने आई जिस पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था। दरअसल बचपन में पप्पू को उसके पिता ने पढ़ाई के लिए डांट लगाई। इससे नाराज होकर वो मुंबई चला गया। कुछ महीने वहां रहा। उस दौरान एक दिन मुंबई में ट्रेन से सफर करते समय गिर पड़ा। उसका एक हाथ जख्मी होने पर इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके सारे पैसे खत्म हो गए। उसके बाद पप्पू एक दिन मुंबई रेलवे स्टेशन पर खड़ा था। उसकी लाचारी देखकर लोगों ने उसे भिखारी समझकर कुछ पैसे दे दिए। पहले दिन मिले 500 रुपए से उसने भरपेट खाना खाया और नए कपड़े भी खरीदे। अगले दिन फिर उसी जगह पर जाकर बैठ गया।
इस दिन भीख में उसे 700 रुपए मिले। बस फिर क्या था, पप्पू को पैसा कमाने का जरिया मिल गया। इसके बाद वह रोज उसी जगह पर बैठने लगा और अच्छी खासी कमाई होने लगी। जब मोटी रकम जमा हो गई तो वह पटना आ गया। उसके नाम पर पटना सिटी और दीघा में जमीन भी है जिसकी कीमत लाखों रुपए में है। पप्पू विवाहित है और उसका बेटा इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है। आज के समय में पप्पू के पास करीब 1.25 करोड़ की संपत्ति है और 1 करोड़ से अधिक का बैंक बैलेंस है। पप्पू कुमार के बाद सीधे चलते हैं बुरजू चंद्र आजाद की ओर। आप इस समय जिस आदमी को देख रहे हैं यही है बुरजू चंद्र आजाद। बात है साल 2019 की। एक ट्रेन दुर्घटना में एक भिखारी की मौत हो गई। मामला रेलवे पुलिस के पास गया। उन्होंने उस व्यक्ति के परिवार वालों को ढूंढने की कोशिश की पर किसी ने भी गुमशुदा की कोई रिपोर्ट नहीं लिखाई। तो अब पुलिस को खुद ही उस व्यक्ति का परिवार ढूंढना पड़ा। फिर पुलिस इधर उधर पूछताछ कर उस व्यक्ति के घर पहुंची। तब पुलिस को पता चला कि बुरजू चंद्र आजाद के पास कोई नहीं रहता था। तो पुलिस घर के अंदर घुसी ताकि उसके किसी रिश्तेदार के बारे में पता करके उसे सूचना दे दे। पर जब पुलिस घर के अंदर गई तो पुलिस की आंखें फटी की फटी रह गईं। घर में ढेर सारा कैश पड़ा हुआ था और इसके अलावा कुछ बैंक अकाउंट के कागज और फिक्स्ड डिपॉजिट के डॉक्यूमेंट्स भी पड़े हुए थे। तो ये तो हुई भारत के अमीर भिखारियों की बात। अब चलते हैं इस वीडियो की बोनस क्लिप पर जिसका वादा आपसे वीडियो की शुरू में किया था। तो दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया में एक ऐसा व्यक्ति भी है जो भीख में कमाए हुए पैसों को गिनने के नौकर रखता है। जी हाँ दोस्तों, बीजिंग में एक भिखारी घंटों तक सड़कों पर भीख मांगकर अपना गुजारा करता है और हर महीने के अंत तक इस भिखारी की आमदनी 1 लाख रुपए से ज्यादा होती है। सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि यह आदमी हर महीने पोस्ट ऑफिस में पैसे जमा करने से पहले सारे नोट पोस्ट ऑफिस के फर्श पर डाल देता है, जहां पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी भी इस भिखारी की नोट गिनने में मदद करते हैं। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि यह नोट गिनने वाले कर्मचारियों को कम से कम 1000 रुपए टिप भी देता है। इन सभी लोगों की कमाई देखकर मैं भी यही सोच रहा हूँ कि मैं भी यही काम शुरू कर दूं ताकि मैं भी जल्द से जल्द करोड़पति बन जाऊं। पैसा ही पैसा होगा। वैसे इस बारे में आपका क्या कहना है, हमें जरूर बताएं। और अगर आप भी ऐसे किसी विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपके दिए गए टॉपिक पर जल्दी ही वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। और आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।